और कैसे हैं आप सभी लोग। सम्मुखता अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर लर्निंग पॉइंट में। सभी लोग क्या करेंगे, लाइव जुड़ जाएंगे। सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि हमारी आवाज क्लियर आ रही, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिवानी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एचआरए गुड इवनिंग। निशा गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग क्या करेंगे, सेशन से जुड़ेंगे और बताएंगे कि हमारी आवाज क्लियर आ रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और वन बाय वन करके बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। बिल्कुल। राधे राधे, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अच्छा, फिर क्वेश्चन एक पर बात करते हैं। क्वेश्चन एक पर हम लोग बात करते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। बुनियादी स्तर पर, जी बताइएगा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। डी, शिवानी डी। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि, बताइए, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल आत्मविश्वास का विकास होगा। आगे देखे, अधिगम को सरल बनाएगा। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। बिल्कुल करेगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्राप्त करेगा। एकदम सही, बिल्कुल शिवानी। हाँ, डी आंसर इसका एकदम सही होगा। हाँ जी, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर डी एकदम सही होगा। क्योंकि जब बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलता है, जब बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलता है तो उसका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और वातावरण के साथ, अपने आसपास चीजों से और मातृभाषा के जरिए वो पढ़ने में मतलब एकदम रुचि होती है, उसके रुचि होती है और रुचि पैदा होती है। इसलिए डी आंसर एकदम सही होगा। और ये तीनों ऑप्शन है, ये डी के अंतर्गत आएंगे। हाँ, इसका जो आंसर होगा डी आंसर सही एकदम। सभी लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बहुत गजब के हैं। क्वेश्चन बहुत गजब के हैं। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट या लेखन की स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का बी आंसर गजब। बी 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 और बी आंसर एकदम सही होगा। लेखन की स्पष्टता, लेखन की स्पष्टता। क्योंकि श्याम पट्ट पर सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है लेखन में स्पष्टता हो, जिससे छात्र क्या करें, लिखावट को अच्छी तरीके से देखकर और समझ सकें। बिल्कुल अच्छी तरीके से देखें और विषय वस्तु को आसानी से सुगमता पूर्वक क्या करें, पढ़ सकें। बिल्कुल राइट, 2 का बी आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। बताएंगे, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप बताइए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? 3 का सी, बिल्कुल शिवानी सी, राय सी, गजब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, नहीं, उसे दंड, बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर एकदम सही होगा। बिल्कुल, हमें क्या करना है, आदर्श शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे की समस्या की जड़ तक पहुंचना होता है। आदर्श शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, बच्चे को अगर समस्या है तो उसकी जड़ तक पहुंचना। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, पहले कारण जानने की क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे। और इसका जो आंसर होगा बेटा सी आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? बताइए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? क्वेश्चन नंबर 4, राई
4 का सी भाई, सभी लोग बताइए। हाँ, 4 का बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, स्वस्वर अध्ययन अधिगम द्वारा। बिल्कुल हाँ, 4 का जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। नहीं, सी नहीं, 4 का जो आंसर होगा वो डी आंसर कैसा होगा, एकदम सही होगा। क्योंकि हम बच्चों को क्या करेंगे, सस्वर अधिगम कराएंगे, यानी कि बोल बोलकर, गाकर, उच्च स्वर में, बिल्कुल बोलकर, गाकर, प्रवचन देकर, अनुवाद पठन करके और उच्च स्वर में बोलकर हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे विद्यार्थी को क्या किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। इसलिए आंसर डी ऑप्शन एकदम सही होगा। बिल्कुल सुभानी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गुड इवनिंग सुनील भाई, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताइए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे शिवानी, 5 का डी राय। हाँ, सभी लोग बताइए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए देखते हैं, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। आगे देखेंगे, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। नहीं, व्यवसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। और इसका जो आंसर होगा डी, उर्मिला डी, निशा डी, बिल्कुल सुनील भाई डी, हाँ शिवानी डी, एकदम सही। इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। डी आंसर कैसा होगा, एकदम सही होगा। क्योंकि जो शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है जीवन जीने की कला सिखाना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है बेटा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए पढ़ रहे हैं, कि जीवन जीने की जो कला है वो हम लोग क्या करें, सीख सकें। उसी लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति। सी एकदम सही। चलिए देखते हैं, विद्यार्थियों को दंड नहीं, अभिभावकों को ध्यान में, इसे गलत। अवांछित व्यवहार को, कारणों को ढूंढना, बिल्कुल कारणों को ढूंढना और उनका उपचार करने का प्रबंधन करना, बिल्कुल सही। सी आंसर एकदम सही, बिल्कुल सुनील भाई, हाँ सी आंसर एकदम सही। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे निदान करना। निदान में क्या होता है, हम पहले कारण का पता करते, निदान में कारण का पता करते और उसके बाद क्या करते, उपचार करते। निदान में हम कारण का पता करते, उसके बाद क्या करते, हम उपचार करते। और इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर एकदम सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे। बी, हाँ बी, सभी लोग बताइए। कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे नहीं, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे नहीं। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। बी आंसर कैसा होगा, एकदम सही होगा। क्योंकि जब छात्र आपने मतलब दिमागी प्रक्रिया से, यानी कि शिक्षक क्या करते हैं, अगर शिक्षक को सम्मान देते हैं तो शिक्षक क्या करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, जिससे बच्चों में क्या होता है, प्रोत्साहन बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8,
जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, बताइए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, बिल्कुल 8 का दी। हाँ, पद्धति असफल नहीं, शिक्षक असफल, पाठ्य पुस्तकें असफल, वह व्यक्तित्व असफलता है, बिल्कुल आंसर होगा वो डी आंसर। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में, मतलब विद्यार्थी अगर असफल होते हैं तो उनका जो शिक्षण तरीका होता है वो पूरा क्या होता है, सार्थक नहीं होता, ये समझा जाता है। लेकिन एनसीएफ एनसीएफ 2005 में एनसीएफ 2005 में कहता है कि बच्चा फेल नहीं होता है, पूरा सिस्टम फेल होता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा फेल नहीं होता है, पूरा सिस्टम फेल होता है। यानी कि हम आपको पढ़ा रहे, अगर आपका पेपर नहीं सही हुआ तो आप फेल नहीं हुए, साथ साथ में हम भी फेल हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग पूर्वी। बताइए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। सी सी डी, और 9 का जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। आज्ञाकारिता का मतलब, सॉरी एक सेकंड, चलिए समझ लेते हैं। आज्ञाकारिता, कहीं कहीं आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन ये गलत नहीं। आज्ञाकारिता से आप इस तरीके से समझेंगे, इसे एक तरीके से अंधभक्ति नहीं समझेंगे, इसे एक तरीके से अंधभक्ति नहीं समझेंगे कि बच्चा अंधभक्त की तरह से आपके क्या लगा है, पीछे लगा है, नहीं। इसका मतलब होता है जो बच्चा है वो शिक्षक के निर्देशों का क्या कर रहा है, पालन करना है। बच्चा क्या कर रहा है, शिक्षक के निर्देशों की पालन कर रहा है या शिक्षक की बात मानता है, इससे ये तात्पर्य है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और आप एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? बताइए, असंबद्ध प्रश्न पूछता है यानी कि विषय वस्तु से हटकर प्रश्न पूछता है बच्चा, तो आप क्या करेंगे? बताइए। ए शिवानी, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सभी लोग बताइए ए। चलिए देखते, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बिल्कुल अनुमति देंगे। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये कैसा होगा, गलत होगा, आगे देखेंगे। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, नहीं। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ये सबसे सटीक आंसर है, बिल्कुल सबसे सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन कैसा होगा, एकदम राइट होगा, बिल्कुल। कक्षा के बाद, क्योंकि असंबंधित यानी कि वह सब्जेक्ट से हटकर प्रश्न पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कक्षा समाप्त होने के बाद, हाँ कक्षा के बाद हम प्रश्न का उत्तर देंगे, जिससे बाकी के छात्रों की शिक्षा में अवरोध ना उत्पन्न हो। ये बात हमारी समझ रहे हैं कि बाकी छात्रों की कक्षा में पढ़ते समय उनके अवरोध उत्पन्न ना हो, बिल्कुल। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले आप लोग क्या करेंगे, हाँ जो लोग भाई न्यू जुड़ रहे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो सभी को करना है, लाइक तो सभी को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव है, बताइए। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, बिल्कुल अंग्रेजी गजब। क्वेश्चन नंबर 11 भाई सभी लोग जवाब दीजिए।
चलिए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई नहीं, नहीं ये गलत होगा। वयस्कों को खुश कर, नहीं ये दूसरे को खुश करने की बात नहीं हो रही, आगे देखेंगे। और अब यह और उसे रुचि में सीमित नहीं, समकक्षियों के अनुमोदन के लिए बेचैनी, हाँ आंसर इसका डी आंसर एकदम सही होगा, डी आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। नहीं, क्लास सही चल रही भाई, क्लास सही चल रही। हाँ, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, किसके, औपचारिक शिक्षा द्वारा, औपचारिक शिक्षा द्वारा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर कैसा होगा, सही होगा। चलिए, हाँ, क्योंकि जो 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस उम्र में बच्चा निग्नात्मक तर्क करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है, बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम सोल्विंग हो जाता है, हाँ बिल्कुल, निग्नात्मक परिकल्पनात्मक तर्क करने लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, बताइए। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, बी। चलिए देखते हैं, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, गलत। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, एकदम सही, असंवेदनशील रवैया एकदम सही, क्योंकि छात्रों की समस्या के प्रति शिक्षक का क्या होता है, असंवेदनशील रवैया होता है। उनके जो वातावरण होता है, यानी कि जो कक्षा का वातावरण होता है, वो कैसा होता है, अप्रजातांत्रिक होता है। अप्रजातांत्रिक यानी कि शिक्षक केंद्रित होता है, जिससे बच्चा ऊब जाता है और कक्षा से भाग जाता है, बिल्कुल हाँ। छात्रों में सुरक्षा की भावना का क्या होता, अभाव होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बिल्कुल डी आंसर एकदम सही होगा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। बताइए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताएंगे। 13 का सी, भाई सभी लोग बताइए। चलिए देखते हैं, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। चलिए, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा, बिल्कुल देना चाहिए। विद्यार्थियों को श्रम करने के लोगों का उदाहरण देना चाहिए, नहीं, समय समय पर क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों से श्रम कराना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यालयों में क्या होता है, ईएनसीसी तथा खेल कूद जैसे कोर्स विद्यालय में लाए जाते हैं। किसके लिए लाए जाते हैं, कि बच्चे से थोड़ा मतलब फिजिकल कार्य कराया जाए, बच्चा जैसा एक्टिव हो जाए, हाँ, खेल के माध्यम से भी बच्चा सीखे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ पूर्वी सी आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बताइए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। 14 का सी, पूर्वी, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं, हाँ डी, शिवानी डी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना कभी नहीं करनी है बच्चों की, आगे देखेंगे।
किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। एकदम सही, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर डी होगा वो एकदम सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, बताएंगे। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 डी, सभी लोग बताइए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि चलिए देखते हैं, यह बच्चों के अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति कर नहीं, आगे देखेंगे, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। आगे देखें, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। एकदम सही, एकदम सही। इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना अति आवश्यक होता, क्योंकि इसके द्वारा क्या करता, शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी के से क्या करता है, समझ सकता है, तथा अपना जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चला सकता है। इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। सी, आप लोग सीधे नहीं, हाँ, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, सी नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे इसके बाद, चलिए बताएंगे। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, मतारोपण होगा, या अंगीकरण होगा, अनुकरण होगा, या अभिव्यक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16, और जो 16 का आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, डी आंसर एकदम सही होगा, अभिव्यक्त। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर कैसा होगा, एकदम सही होगा। अच्छा चलिए, अच्छा मतारोपण क्या होता है, मतारोपण समझ लेते हैं। मतारोपण होता है दिमाग में मतलब जबरदस्ती कोई विचार को भर लेना। हाँ, बच्चा क्या करता है, दिमाग में जबरदस्ती एक तरीके से कोई विचार अपने दिमाग में क्या कर लेता है, थोप लेता है। हाँ, विचार को दिमाग में जबरदस्ती भर लेना। चलिए, अंगीकरण क्या होता है, बाहरी चीजों को अपने अंदर यानी कि अपने दिमाग में धारण करना, ये भी एक तरीके से मतारोपण के अंतर्गत आता है। अनुकरण होता है, बच्चा क्या करता है, प्रारंभिक अवस्था में अपने माता पिता, दादा दादी या चाचा की क्या करता है, नकल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए, बताइए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे, चलिए जवाब दीजिए। शिवानी 17 का डी, निशा डी, सुनील भाई डी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 17। बाल मनोविज्ञान की बिल्कुल बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, एकदम सही। आगे देखेंगे, हाँ, एफटी सभी होगा। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपरोक्त सभी एकदम सही। इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर कैसा होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग में सक्रिय सदस्य बनते हैं, बताइए। निम्न में से
किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे, बताइए। ए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ चलिए, किशोरावस्था ए बता रहे आप लोग, एकदम सही बता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ए आंसर एकदम सही होगा। हाँ ए आंसर एकदम सही होगा, बिल्कुल वर्षा करो, बिल्कुल। हाँ उर्मिला डी नहीं, इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर सही होगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर सक्रिय रूप से काम करते हैं। हाँ बिल्कुल ग्रुप बनाकर रहते हैं, ग्रुप में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मनोचित्रण का संदर्भ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 मनोचित्रण का संदर्भ है, बताएंगे। अर्थग्राहता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे सभी लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का डी, गजब। 19 का जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा, मन के प्रकार का अन्वेषण। मन के, क्योंकि जो हमारा मन होता है किस प्रकार कार्य करता है, हमारा मन किस प्रकार कार्य करता है, इस पर हमें क्या करना चाहिए, अन्वेषण, एक तरीके से खोजबीन करनी चाहिए, यानी कि समझना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे इसके बाद, बिल्कुल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, बताइए। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 विचारों का सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। निगेटिव बताना है, बिल्कुल। दूसरों के साथ लड़ना एकदम सही, बी आंसर कैसा होगा, राइट होगा। निशा, उर्मिला, बिल्कुल। वर्षा, एफटी, गजब। इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। चलिए, अच्छा कौतूहल क्या होता है? कौतूहल क्या होता है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिनका जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है, 130 होते हैं, ऐसे बच्चे क्यों और कैसे जानने की इनकी जो इच्छा होती है वो कैसी होती, तीव्र होती है। इनकी जो इच्छा होती है क्यों और कैसे जानने की, वो कैसी होती है, तीव्र होती है। ऐसे बच्चों को बिल्कुल कौतूहल कहते हैं। चलिए, कौतूहल का मतलब होता है एक तरीके से शोर शराबा टाइप का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे इस पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलने से पहले आप लोग क्या करेंगे, जो लोग भाई न्यू जुड़े हुए हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक तो सभी को करना है। और 10 बजे 10 PM पर कुलदीप सर की ईबीएस की क्लास चलती है, जिसे आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे इसके बाद, बताइए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि, बताइए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का डी बता रहे, 21 का डी। चलिए देख लेते हैं। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती है, नहीं। जेंडर रूढ़वादिता हमें नहीं फैलानी है बेटा। चलिए, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, ये बात नहीं। आगे, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया, गलत बात। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, एकदम सही, डी आंसर। क्योंकि आपने बिल्कुल वर्षा डी होगा, आपने एक बात सुनी होगी हमारे बुजुर्गों से कि हमें क्या करना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बेटियां पढ़ती हैं तो बेटियां केवल नहीं पढ़ती,
एक पूरी पीढ़ी पढ़ती है उनके साथ साथ में, केवल बेटियां नहीं, केवल एक पूरी पीढ़ी पढ़ती है। और जब एक पुरुष पढ़ता है, जब एक पुरुष पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, इंडिविजुअल, यानी कि वो खुद के लिए पढ़ता है। लेकिन जब एक बच्ची पढ़ती है, एक बेटी पढ़ती है, एक बहन पढ़ती है, तो उसके साथ साथ पूरी पीढ़ी पढ़ती है। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसके बाद बेटा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, बताइए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे। समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक को उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22 का सी। चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर सही होगा, क्योंकि जो अलग अलग समूह के बच्चे होते हैं वो मतलब पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है कि उत्कृष्ट और लचीला हो। पाठ्य पुस्तक कैसी हो, उत्कृष्ट और लचीला हो। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिल्कुल हाँ, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, बताइए। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, शिवानी 23 का डी, बिल्कुल एफटीटी बेटा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कठोर परिश्रम का सुझाव गलत बात, ग्रंथालय के में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण। इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। हाँ डी, बिल्कुल सुनील भाई, इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, बताइए। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे। 24 का बी, वर्षा बी, बिल्कुल शिवानी बी, हाँ एफटी बी, सुनील भाई बी, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, बताएंगे। पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। हाँ बी 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 बी, और इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा, सही मार्गदर्शन कराकर, बिल्कुल सही मार्गदर्शन कराकर। हाँ प्रिया, इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर एकदम सही होगा, पूर्वी सूर्य, अच्छा पूर्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, बताइए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक को बात करेंगे, या उसे डांटेंगे, क्या करेंगे। सी, सभी लोग बता रहे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और 25 का जो आंसर होगा वो सी आंसर एकदम सही होगा, उसके अभिभावक से क्या करेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमें व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाना होगा, हमें व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभिभावकों से बात करनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, बताइए। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, क्वेश्चन नंबर 26।
शिक्षक केंद्रित होता है या छात्र केंद्रित होता है या प्रधानाध्यापक केंद्रित होता है या अनुभव केंद्रित होता है? क्वेश्चन नंबर 26। गजब, ए हाँ, इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर एकदम सही होगा। शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि किसके अंतर्गत आती है? शिक्षक केंद्रित के अंतर्गत आती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करेंगे। चरित्र का विकास होता है, बताइए चरित्र का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे। इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। हाँ डी, गजब, डी। हाँ, इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी आंसर एकदम सही होगा, बिल्कुल सही, डी आंसर एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल, विभेदीकरण स्तर, स्मृत स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर? क्वेश्चन नंबर 28 ए। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर विभेदी, बिल्कुल। इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर एकदम सही होगा, विभेदी स्तर, क्योंकि इनमें क्या होता है, छात्रों की बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटकर बांटने की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, छोटे छोटे समूह में बांटकर, हाँ बिल्कुल, समूह में बांटने की एक प्रक्रिया होती है बुद्धि लब्धि के अंदर, बिल्कुल गजब। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? बताइए यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, गलत बात, आगे देखेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। जी बिल्कुल, आगे देखेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर नहीं दे सकता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, उनसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, एकदम सही, बिल्कुल। इसका जो आंसर होगा डी आंसर सही होगा। हम उस बच्चे से जब प्रश्न पूछेंगे जब वो उत्तर देने के लिए क्या हो, उत्साहित हो, जिससे क्या होगा, बच्चे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वह आंसर देने के लिए क्या करेगा, अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेगा। हाँ, बच्चे में हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है ऐसे बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए या आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 सी। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, कोई बात नहीं, आदर्शवादी एकदम सही। इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर एकदम सही होगा। प्रशासनात्मक कैसा होता है? ये एक तरीके से बच्चे पर प्रशासक यानी कि बास तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, वास की बात व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चा क्या करता है, बच्चे के डर का माहौल उत्पन्न होता है। चलिए, आपकी क्लास क्या होती है, यहीं से समाप्त होती है। हाँ, अब हमारी बात सुनेंगे। जो लोग भाई न्यू हैं, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और बाकी सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, और जो लोग न्यू जुड़े वो क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। क्या होगा, उससे ले जाओ, क्या हो गया बेटा? हाँ, और आपकी 10 PM पर ईवीएस की क्लास कुलदीप सर द्वारा होगी। बहुत ही गजब तरीके से कुलदीप सर क्लास कराएंगे। उस क्लास में आपको क्या करना है, जरूर जुड़ना है, बिल्कुल। हाँ,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और हम सेशन को क्या करते यहीं पर विराम करते हैं। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को। बिल्कुल, और आप लोग बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। बिल्कुल, चलिए फिर हम सेशन को यहीं पर रोकते हैं।